Very good morning to all of you. In the last class, we have completed a topic, that is the classification of the retailers. Retailers can be classified on the following basis, that is size. So, size is totally depend upon the from which size they belong, whether the retailers are from the small stores or from the big departmental stores. Next one is product mix, which means that the different retailers are go through the general stores or the different wide varieties or the range of the different products, or they are go through the same line of product. Okay, they can sell the only one kind of products. Okay, so it is also the related with the product mix. Next one is pricing. Pricing means that is retailers add their profit margin and fix the price of the product. रिटेलर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके ही प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसको फिक्स करते हैं. ओके, तो जो भी शॉप्स क्या हैं वो आपके मिड सिटी में है, मेन सिटी में है, वहाँ पे वो जो भी डिफरेंट सेलर्स होते हैं, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ वेरी हाई बिकॉज they can also cover the cost of the showrooms from the प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. कि उनको क्या करना होता है, जो कॉस्ट होता है शोरूम्स के मेंटेनेंस का, उसका भी उनको क्या करना होता है, उसी प्राइस के ही थ्रू क्या करना है, मैनेज करना होता है, कवर करना होता है. इसलिए वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर या बहुत लॉन्ग स्टोर्स होते हैं, बिग स्टोर्स होते हैं, उनका क्या होता है, प्राइस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. और जो कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जो बेसिकली रेसिडेंशियल्स एरिया में होते हैं, उनकी जो प्राइस होती है वो दे आर वेरी रीजनेबल और द नॉमिनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड द सर्विस लेवल. So retailers also provide the additional services like free home delivery, credit facilities, or the some stores go for the self service and no assistance is available. And some retailers stores are like that, they provide the services for the self service. means वहाँ पे क्या होता है कि जो भी कस्टमर है वो सेल्फ सर्विस करेगा. जैसे हम लोग मैकडी में जाते हैं, मैकडोनल्ड में, डोमिनोज़ में, वहाँ पे क्या होता है, सेल्फ सर्विस होती है. हम लोग खुद लेके आते हैं जो भी हमारा फूड आइटम्स होता है. भाई कोई हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो हमारे लिए फूड आइटम्स लेकर आते हैं. तो कुछ ऐसे होते हैं रिटेलर शॉप्स की जहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कोई भी असिस्टेंस अवेलेबल नहीं होती है. ठीक है, तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सर्विस कि कैसी सर्विस रिटेलर्स प्रोवाइड करें. सर्विस फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस भी कैसे प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग हम लोग को फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. और ऑन द अदर आस्पेक्ट व्हेन वी गो थ्रू, तो सम स्टोर्स गो फॉर द सेल्फ सर्विस. वो कुछ ऐसे स्टोर्स हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ सर्विस को ही ज़्यादा वो दे बिलीव, एज वेल एज दे ऑल्सो can't provide the any assistance to the any customers. Okay, next one is form of ownership. So on the basis of the basis of the organization, that is they are from the sole proprietorship or from the cooperative, as well as they are joint stock company और दी कोऑपरेटिव. सो रिटेलर्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि कोई रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो सोल प्रोप्राइटर मीन्स सिंगल ओनर होते हैं, कोई होते हैं कि पार्टनरशिप में काम करते हैं, मतलब 2 और 3 पार्टनर्स होते हैं. एज वेल एज कुछ ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव, डिफरेंट कोऑपरेटिव से या जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू वो लोग ट्रांजैक्ट करते हैं. तो ये जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप पे भी रिटेलर्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. ओके, सो ना नेक्स्ट वन इज types of retail trade. As we already discussed all these things, but one time we are recapitulate all the things. So types of retail trade are of 2 types. Okay, they are of 2 types. Sorry, they are 2 types. That is itinerants or the fixed shop retailer. As we already discussed, in the itinerants, hawkers and peddlers, periodic market traders, street traders, and cheap jacks comes under the itinerants. And the next one is in the fixed shop retailers. In this, the small scale shops and the large scale shops are further divided. In this case, in the small case, general store, single line store, specialty store, street shops, second hand goods shops, and second hand
shops are comes under the small scale shops, and in the large scale shops, departmental store, multiple shops, mail order retailing, and the automatic vending machine comes under the large scale shops. Okay, so due to COVID, your syllabus is reduced up to the 30%. So we are not going to study the topic itinerants in this. All these comes under or the smalls. Okay, so it is deleted from your syllabus. So only in the fixed shop retailer we have to study the large scale shops, in which we will study the departmental, multiple shops, mail order retailing, or the automatic vending, and we are not going to study all these topic. Okay, we are not going to study all these topic. Okay, so large scale retailers are those retailers, they are deal in the लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, वो लोग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स के साथ डील करते हैं, एंड दी परचेज गुड्स इन दी बल्क, और वो लोग गुड्स को क्या करते हैं, बल्क में, मतलब लार्ज अमाउंट में ही परचेज करते हैं. और इसके फीचर्स क्या हैं, ये दे रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज उनका जो बिज़नेस होता है वो बहुत लार्ज स्टॉक पे होता है, मतलब बहुत बिग बिज़नेस होता है, लार्ज बिज़नेस होता है, लार्ज साइज़ में, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट की भी क्या करना होता है, फंड की बहुत ज़्यादा नीड होती है. नेक्स्ट वन इज़ दे हैव लार्ज साइज शोरूम टू सेल गुड्स, उनको लार्ज साइज शोरूम चाहिए. फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार, उन्हें लार्ज साइज शोरूम्स चाहिए टू सेल गुड्स, अपने जो भी गुड्स को सेल करने के लिए. दे आर जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस और इन शॉपिंग सेंटर. ओके, वी कहाँ पे लोकेट करते हैं, एट सेंट्रल प्लेस, किसी भी सिटी के जो मेन सेंटर पार्ट होता है किसी भी सिटी का, वहाँ पे लोकेट करते हैं, और इन शॉपिंग सेंटर्स में. नेक्स्ट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दीज शोरूम्स, बहुत लार्ज नंबर में जो कस्टमर्स हैं वो विजिट करते हैं इन सारे शोरूम्स में. सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ और टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स और द चेन स्टोर्स, और द मेल ऑर्डर retailing. Okay, so we will discuss all these three one by one. So today we will study the departmental stores. Okay, so let's start. A departmental store is a large retail showroom having a number of departments under one roof, each department specializing in one line of product. Each of the department is like a separate shop with centralized purchasing, selling and accounting. Administrative activities of the departmental stores are managed by the general manager. The general manager appoints the departmental managers for each department. Okay, so a departmental store is a large retail showrooms. जो departmental stores होते हैं वो क्या होते हैं, large स्केल पे लार्ज रिटेल शोरूम्स होते हैं. आपने देखे होंगे, आप वाराणसी में ही देख लो कितने सारे शोरूम्स होते हैं ना, जहाँ पे सारे हम लोग जाके शॉपिंग करते हैं, वो उनको हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहते हैं. ओके, तो लार्ज रिटेल शोरूम्स होते हैं हैविंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट. उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं. मीन फूड आइटम्स के अलग होंगे, क्लोथिंग के अलग होंगे, फिर आपके जो ग्रॉसरी के अलग होंगे, या स्टेशनरी का अलग होगा. तो ये सारे क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में ही होता है, एक ही शोरूम में ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. हैविंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के नीचे. फिर आपका मेकअप्स के रिलेटेड सारे आइटम्स अलग होंगे. ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ईच अलग अलग डिपार्टमेंट क्या होगा, जैसे क्या हो गया आपका फूड आइटम से रिलेटेड हो गया, जहाँ पे आपको सारे फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, राइस है, पल्सेस है. आपका एक हो गया वेजिटेबल से रिलेटेड, वहाँ पे आपको वेजिटेबल्स, वेजीज़ होती हैं डिफरेंट, और एज वेल एज़ फ्रूट्स मिलेंगे. एक जगह आपको क्लोथिंग मिलेगी, मतलब मेन वीमेन एज वेल एज़ चिल्ड्रन के. फिर नेक्स्ट आपका क्या हो गया, जहाँ पे आपको मेकअप के सामान मिलेंगे सारे. फिर आपके ऐसे कुछ हो गए जहाँ पे आपको सारे ग्रॉसरी, स्टेशनरी के सामान मिलेंगे, सॉफ्ट टॉयज़ के सारे गुड्स मिलेंगे. तो एक ही डिपार्टमेंट में आप देखिए आपको सारे प्रोडक्ट मिलते हैं. आपके पास ये एग्जांपल है बिग बाज़ार का, ठीक है. ईच ऑफ डिपार्टमेंट इज़ लाइक अ सेपरेट शॉप. एक डिपार्टमेंट मीन्स अगर एक डिपार्टमेंट हम क्लोथिंग में चले गए तो वो लगेगा कि पूरा शॉप एक शॉप के बराबर है, मतलब एक सेपरेट शॉप लगता है. अगर हम लोग फूड आइटम्स के पास चले जाएँ तो लगता है कि अरे पूरी तो एक तो ये हमारी शॉप ही हो गई टोटल. तो ये क्या है, एक सेपरेट शॉप विथ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. उसकी जो परचेजिंग है, सेलिंग और अकाउंटिंग सब सेंट्रलाइज्ड है. मीन्स
एक दूसरे से सब क्या है, कनेक्टेड है। ये नहीं कि वो एक सेपरेट है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। उनकी बिलिंग से लेके वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, दे ऑल आर connected to each other. Administrative activities of the departmental stores are managed by the जनरल मैनेजर। जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे वर्किंग हो रही है, प्रॉपर टाइमिंग क्या है ओपन होने की, लोग आ रहे हैं टाइम से कि नहीं, प्रॉपर जितने भी गुड्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं वहाँ पे शॉप पे, या उनकी प्राइसिंग सही, ये सारी रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन करना प्रॉपरली वर्किंग की, सेल्समैन जो हैं वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी जो रिलेटेड है, ये सारा डील्स किससे होता है, जनरल मैनेजर, जो उसका मैनेजर होगा। सो द जनरल मैनेजर अपॉइंट डिपार्टमेंटल मैनेजर फॉर ईच डिपार्टमेंट। फिर ये जो जनरल मैनेजर होगा वो क्या करेगा, ईच डिपार्टमेंट के लिए उसका मैनेजर, मतलब एक जनरल मैनेजर, जीएम जिसको बोलते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अपना मैनेजर को अपॉइंट कर देगा। मतलब फूड आइटम्स के लिए कर दिया, क्लोथिंग के लिए कर दिया, और फिर ग्रॉसरी के लिए कर दिया, ये सारे के लिए, और एज वेल एज फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप के लिए कर देता है, या सॉफ्ट टॉयज़ के लिए कर दिया, सॉफ्ट टॉयज़ के लिए कर दिया। तो अब ये क्या है, जो मैनेजर्स हैं वो इससे डील करेंगे, मतलब इसके जो फूड आइटम से रिलेटेड मैनेजर है वो डील करेगा कि वहाँ पे सब कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं, जो गुड्स होने चाहिए वो अवेलेबल हैं कि नहीं, उनका ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपायर हो गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, एक जनरल मैनेजर डिफरेंट मैनेजर को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा फॉर देयर डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा थ्रू बाय दी जनरल मैनेजर। ओके, सो ये क्या हुआ, सिंपली मीन्स ये क्या होता है, एक लार्ज रिटेल शोरूम्स होता है जिसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वो सेंट्रलाइज्ड होता है, एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है उसको कौन चेक करता है, मैनेज करता है, बाय द जनरल मैनेजर, एंड द जनरल मैनेजर अपॉइंट द डिपार्टमेंटल मैनेजर फॉर देयर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर को भी वो अपॉइंट कर देता है। ओके, मेन फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। सो द फर्स्ट वन इज लार्ज साइज। A departmental store is a large retail showroom require a large capital investment. ये क्या होता है, लार्ज रिटेल शोरूम होता है, मतलब लार्ज बड़े होते हैं शोरूम्स, और जिसमें क्या है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज़ वाइड रेंज। A departmental stores deal with the wide range of product from low price to very expensive goods. Different varieties of goods are available in the different department. Departmental stores क्या होते हैं, डील किसके साथ करते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट के रेंज अलग अलग। कोई प्रोडक्ट आपको देखे होंगे, कोई प्रोडक्ट अगर क्लोथिंग की बात करते हैं तो वो 200 का भी मिलता है या 400 का भी मिलता है, तो वो 20,000 और 50,000 तक के भी प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम लो प्राइस टू वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, वो हर एक रेंज का प्रोडक्ट रखता है कि हर एक ग्रुप के लोग क्या कर सकते हैं, उस वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर पे आके परचेजिंग कर सकते हैं। एंड डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं गुड्स के, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, दे ऑल आर अवेलेबल। ओके, सो the main feature of the departmental store is large size and the wide range. Next one is okay, next one is departmentally organized. The store is departmentally organized. Goods offered for the sale are classified and each department specialized in one line of product. Okay, so departmentally organized means कि the store is departmentally organized means जो भी store होता है large scale रिटेल शोरूम्स होते हैं या स्टोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज होते हैं। मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट उसके बना दिए जाते हैं, उन्हीं के थ्रू उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। Goods offer for sale are classified and each department is specialized in one line of product. So जो goods हैं offer for sale are classified, जो भी सेल के लिए गुड्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, एंड ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट,
और हर एक डिपार्टमेंट क्या है वो अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज है। मींस जो क्लॉथिंग में है, जो आपके फूड आइटम्स में है, जो आपके मेकअप से है रिलेटेड है, जो स्टेशनरी के है, वो हर एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा और हर एक डिपार्टमेंट क्या है अपने अपने डिपार्टमेंट में वो स्पेशलाइज्ड है, अपने अपने प्रोडक्ट में वो क्या है स्पेशलाइज्ड है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंट्रल परचेजेस। Purchases of all the department are made centrally. The departmental manager give a list of the requirement to the general manager who makes purchase for the all the department. Okay, central purchases means कि अब ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंटल के मैनेजर हैं वो अलग अलग सामान को ऑर्डर करेंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं दे प्रोवाइड द लिस्ट टू द जनरल मैनेजर। वो जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए उसकी वो लिस्ट क्या कर देंगे, जनरल मैनेजर को दे देंगे, एंड देन जनरल मैनेजर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। सिंपल सा है एकदम कि सेंट्रल परचेजेस मीन्स सेंट्रल अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि वो जो वो है वो सब में डिवाइडेड है, नहीं, इट इज़ सेंट्रलाइज्ड है, मीन्स एक ही से कंट्रोल्ड है वो, और उसमें क्या है कि परचेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट आर मेड सेंट्रली, मीन्स एक साथ ही उसको एक मेन सेंटर से ही कनेक्टेड करके परचेज किया जाता है। तो सो द डिपार्टमेंट मैनेजर गिव द लिस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट टू द जनरल मैनेजर। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है वो क्या करता है, लिस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, जो भी उनको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वो उसका लिस्ट क्या कर देगा, जनरल मैनेजर को दे देगा, हु मेक्स परचेज फॉर दी ऑल द डिपार्टमेंट, जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए गुड्स को परचेज करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंट्रल लोकेशन। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस और इन शॉपिंग सेंटर so that people from different parts of the city can easily reach here. ओके, तो क्या होता है, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड होता है। मींस किसी भी सिटी के जो सेंट्रल होता है ना कोई जी, कि अगर ये मेन है, ठीक है, ये एरिया है और इस एरिया में ही क्या होगा, ओपन किया जाएगा सो दैट इधर से भी लोग क्या आ सकें, इधर से भी आ सकें, इधर से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अभी हम वाराणसी में ले लेते हैं कि इधर सिगरा और कैंट ये क्या है, एकदम मेन है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको लोग जो DLW से है वो भी आ सकता है, जो गोदौलिया साइड से है वो भी आ सकता है, जो इधर आपके जो राजघाट साइड से वो भी आ सकता है, और जो इधर आपका पांडेपुर शिवपुर है वो भी आ सकता है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर ये बिग बाज़ार ओपन हुआ है तो इसका ये क्या होता है, मेन सिटी में ही ओपन हो सकता है सो दैट एवरी पीपल कैन रीच आउट देयर, कि हर एक पीपल को क्या हो, ऐसा ना हो कि किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा दूर लगे। इसीलिए इसको मेन सिटी और मेन सेंटर जो बोलते हैं हार्ट ऑफ दी सिटी में ही उसको ओपन किया जाता है, कि जैसे सारे पीपल क्या है ईज़िली वहाँ पे पहुँच सकें, सो दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी कैन ईज़िली रीच देयर। ठीक है, ईज़िली वो क्या कर सकें, वहाँ पे रीच कर सकें। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज। Services. Departmental store provide a number of services and facilities to the customer like post office, telephone booth, restaurant, packing, free home delivery, etc. ओके, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं टू देयर कस्टमर्स। लाइक पोस्ट ऑफिस मीन्स किसी को कुछ वहाँ से कुछ सेंड करना है, या टेलीफोन बूथ भी होता है किसी को अगर कॉल करना है। रेस्टोरेंट की भी फैसिलिटी होती है कि वो लोग अपने रूफ़ पे क्या कर देते हैं, एक रेस्टोरेंट भी ओपन कर देते हैं। पैकिंग की भी फैसिलिटी होती है, एज वेल एज़ फ्री होम डिलीवरी की, कोई भी गुड्स को क्या करना है, फ्री होम डिलीवरी करना है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी क्या होती है वहाँ पे अवेलेबल होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, डिपार्टमेंटल स्टोर बाई गुड्स इन द लार्ज क्वान्टिटी। जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में ही क्या करते हैं, परचेज करते हैं। दे बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड हेल्प एंड एलिमिनेट द मिडिल मैन। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में मिडिल मैन कौन होगा, आप बताओ। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में होगा होलसेलर। होलसेलर मिडिल मैन हो गया ना। तो यहाँ पे जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, ये लोग लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेस करते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं,
ये दे बाई द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को ही कांटेक्ट करते हैं। वो लोग किसी भी मिडिल मैन को एंटर और नहीं करने देते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, रिटेलर को लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेस करना है। सो दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द मैन्युफैक्चरर एंड एलिमिनेट द मिडिल मैन। मिडिल मैन को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जैसे अगर ये लोग क्या करेंगे, रिटेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करेगा तो उस कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा भी तो हो जाएगी, क्योंकि सब लोग अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट का परसेंट लेंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, रिटेलर को भी लार्ज ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत ज़्यादा कमोडिटी को परचेस करना होता है। तो इस केस में क्या करते हैं वो लोग कि डायरेक्टली क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स डायरेक्टली दे कैन कॉन्टैक्ट टू दी मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट करेंगे और उन्हीं से गुड परचेस करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे मिडिल मैन। जो भी मिडिल मैन है, जो भी होलसेलर है, उसको दे कैन एलिमिनेट एंड दे परचेज दैट गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर। ओके, next one is advertising. Other departmental stores advertise on the large scale to attract customer from far and wide. Okay, so the departmental store advertise on the large scale. जो departmental stores होते हैं वो क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, मतलब उनका जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे होता है। तो एडवर्टीज़मेंट किस में आ जाएगा, आपका सेलिंग कॉस्ट होता है, सॉरी, एडवर्टीज़मेंट कम इन सेलिंग कॉस्ट। ओके, मीन्स जो भी कॉस्ट विच इज़ एंकर्ड ऑन दी एडवर्टीज़मेंट, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, तो इनका जो कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लार्ज स्केल पे इनका बिजनेस होता है। तो एडवर्टीज़मेंट भी वो क्या करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे टू अट्रैक्ट दी कस्टमर फ्रॉम फार एंड वाइड। बेसिकली उनके लिए जो बहुत ज़्यादा दूर रहते हों, जिनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहाँ पे हमको सारे गुड्स एक ही प्लेस में मिल जाएंगे, तो ऐसे लोग पे क्या करता है वो कि डिफरेंट अट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम फार एंड वाइड, दे एडवर्टाइज ऑन द लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा दे बिलीव इन टू एडवर्टाइज देयर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। सो कंक्लूजन इट, in spite of some of these limitations, the departmental stores are very popular in western countries in India. In India, these type of stores are popular in big cities only, such as Mumbai, Delhi, Chennai and Kolkata. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जितनी भी, उनमें ये बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। बट इंडिया में भी क्या है, जो बिग सिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, उसमें ये ज़्यादा दिखते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। ओके, सो नेक्स्ट इज मल्टीपल शॉप्स और द चेन स्टोर्स। यस, तो मल्टीपल शॉप्स रेफर टू अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स located in the different parts of the city. These shops are owned and controlled by the single organization. These chain stores may be established by the manufacturer or trader. In USA, these shops are known as the chain store, but these are popular as multiple shops in Europe. Example, Bata stores, DCM stores, etc. Okay, so these multiple shops refer to a number of identical retail shops located in the different part of the city. Okay, multiple shops क्या होते हैं, they refer to number of identical retail shops, मतलब located at the different part of the country. मीन जो identical same type के retail shops होते हैं जो country के different part में show होते हैं located होते हैं, sorry. These shops are ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही क्या होता है, वो रन होता है। दीज चेन स्टोर्स में बी इंस्टेब्लिश बाय द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर्स। ये क्या होता है, किसके थ्रू ये रन कर सकते हैं, दीज चेन स्टोर में बी इंस्टेब्लिश बाय द मैन्युफैक्चरर, कोई भी मैन्युफैक्चरर करता है और ट्रेडर करता है। इन यूएसए दीज शॉप्स आर नोन एज द चेन स्टोर। इन यूएसए में इनको क्या बोलते हैं, नोन एज चेन स्टोर्स बोलते हैं। बट दीज आर पॉपुलर मल्टीपल शॉप्स इन यूरोप, और यूरोप में इनको मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बाटा स्टोर, DCM स्टोर एक्सेट्रा। ओके, तो बेसिकली क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स होते हैं। मतलब आइडेंटिकल रिटेल शॉप मतलब कि उसमें सेम काइंड ऑफ के क्या होते हैं जो ऑल ओवर द कंट्री। मीन्स बाटा का क्या है, अगर बाटा वाराणसी में है तो उसमें क्या है, रिटेल शॉप्स क्या है, वो मुंबई में भी है, आपका चेन्नई में भी है, साउथ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर एरिया में है, और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अब ये नहीं कि बाटा यहाँ पे अगर यहाँ पे फुटवियर दे रहा है तो वहाँ पे वो ग्रॉसरी का सामान या आपको क्या बोलते हैं पल्सेस देने लगेगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स हैं, मतलब एक जैसी रिटेल शॉप्स हैं जो ऑल ओवर दी इंडिया हैं। एंड दी शॉप्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही क्या होती हैं, ये रन होती हैं। दीज चेन स्टोर्स में बी इंस्टेब्लिश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स। जो भी ये सारी जो हैं चेन स्टोर्स में बी इंस्टेब्लिश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के थ्रू ही क्या करती हैं, ये रन होती हैं, इंस्टेब्लिश्ड होती हैं। इन USA दीज शॉप्स आर नोन एज दी चेन स्टोर्स। USA में इनको क्या बोलते हैं, चेन स्टोर्स बोलते हैं। बट दीज आर पॉपुलर एज मल्टीपल शॉप्स इन यूरोप, और यूरोप में इनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बाटा स्टोर, DCM स्टोर्स। ओके, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टीपल शॉप्स. So next one is features of the chain stores or the multiple shops. Large size. It is in large size. Chain stores operate on a large scale. A huge investment is required to set up identical shops in different part of the city. ओके, चेन स्टोर्स क्या होती है, लार्ज स्केल पे ये भी काम करती हैं. ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. बहुत जो इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत हाई होता है, रिक्वायरमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है. टू सेटअप करने के लिए आइडेंटिकल शॉप्स, मतलब एक जैसी शॉप्स को सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी के डिफरेंट पार्ट में सेटअप करने के लिए क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है. बिकॉज अब बाटा अगर सिगरा पे है या बाटा भी लंका पे है तो क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिकल है ना. वहाँ पे दोनों जगह आपको फुटवियर और इसमें आपको पर्सेस मिलते हैं या जितने भी लेदर के प्रोडक्ट्स हैं वही सब मिलते हैं. ऐसा नहीं कि सिगरा पे कुछ और मिल रहा है और लंका पे कुछ और मिल रहा है. तो दे ऑल आर दी आइडेंटिकल, दे डील विद द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट वन इज़ स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन. Generally, chain stores specialize in one line of product, and variety of that line only is available at all the shops located in different area. For example, Bata specialize in shoes and DCM in clothes. Okay, ये क्या होते हैं, ये specialized होते हैं one line of product. One line of product means कि एक ही kind of product के लिए ये लोग ज़्यादा क्या होते हैं, specialized होते हैं. कि generally जो chain stores होते हैं, store specialized in स्पेशलाइज्ड इन दी वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. एक लाइन के प्रोडक्ट के क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं. एंड वैरायटी ऑफ डैट ओनली इज़ अवेलेबल एट ऑल द शॉप्स. और उन्हीं की वैरायटी क्या है, उसकी शॉप पे, हर एक शॉप पे अवेलेबल है. मींस बाटा की अगर सिगरा पे है, आपकी लंका पे है या किसी और एरिया में है तो क्या है, वो उसी की वैरायटी हर एक शॉप पे प्रोवाइड करेंगे जो डिफरेंट एरियाज़ में होगी. जैसे बाटा किस में स्पेशलाइज है, इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन शूज़. की हम लोग किस में बाटा के लिए जानते हैं, फुटवेयर के लिए जानते हैं. और जो DCM शॉप्स होती हैं दे आर स्पेशलाइज्ड इन दी क्लोथिंग के लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड है. नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. Centralized purchasing means the goods for all the chain stores are purchased by the head office. The goods are for all the chain store are purchased by the head office to maintain the uniformity and product sold at the different retail showrooms. Okay, so जो भी goods हैं जो for the chain stores के लिए जो purchase किए जा रहे हैं वो head office से ही purchase. आर स्टोर्स आर परचेज बाय दी हेड ऑफिस. जो हेड ऑफिस है, जैसे बाटा का अगर जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है या दिल्ली में है तो वही क्या करता है डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको परचेज करेगा टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट. इससे क्या होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मीन्स सेम रहेगा. अब अगर हम लोग ले लेते हैं कि वाराणसी में है जो और कहीं मुंबई में जो है. अब मुंबई में क्या है कि मुंबई में जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, गुड्स को
मतलब परचेज़ करा है, मतलब फुटवियर अगर परचेज़ करा है तो अपने डिज़ाइन का करा है, वीएनएस में क्या करा है वो अपने अकॉर्डिंग करा है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्मिटी तो रहेगी ही नहीं। इसीलिए क्या होता है इस कंडीशन पे जो भी गुड्स परचेज़ होते हैं दे ऑल आर परचेज बाय दी हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में जो है वहीं पे परचेज़ होते हैं और फिर वहाँ से परचेज़ होके जितने भी इसके डिफरेंट एरियाज़ में शॉप्स हैं वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, ट्रेड करके प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो यही क्या होता है सेंट्रलाइज परचेजिंग इन दी मल्टीपल शॉप्स और दी चेन स्टोर की। सेंट्रलाइज एक सेंटर होता है, वहीं से इसकी परचेजिंग की जाती है और उसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं वो हर जगह उसको डिफरेंट ट्रेड करके डिलीवर करके प्रोवाइड कर देते हैं। ओके।